attention. Study. Attention. Welcome clap. Start. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, all my esteemed colleagues and dear students, a very good morning to all of you. Good morning. And happy 77th Independence Day. In this auspicious occasion of India's 77th Independence Day, we gather here to pay tribute to the sacrifice made by our forefathers and to the significance of this day and our role in shaping the colonial British era. Thus, now I would request our guest of honor and Principal Sir to start our today's celebration by lamplighting. मैं संदीप कुमार यादव, टीजीटी हिंदी। मैं सभी बच्चों को अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए तैयार करता हूं। आप लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें परेड के लिए। नरेंद्र बोस की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। जैन श्रीमान, जवाहर विद्यालय बीजापुर के चारों सदन के छात्र एवं छात्राएं परेड के लिए तैयार है। मैं आपसे परेड करने की अनुमति मांगता हूं।
परेड दाएं मुड़ो दाएं मुड़। Wish you all happy 77th Independence Day. आप सभी को हमारे देश का 77वां आज़ादी का जो दिवस आज हम लोग पूरे देश में काफ़ी जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारे विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, उनके परिवार के सदस्यगण और अन्य कर्मचारी को भी मैं अपनी तरफ से, इस विद्यालय परिवार की तरफ से आज़ादी का इस वर्षगांठ के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। बच्चे, आप जानते हैं कि आज़ादी का दिन हमारे देश के लिए इतना महत्व क्यों रखा गया है। आज वो दिन है उन वीर सपूतों को याद करने का जिन्होंने हमारे इस भूभाग को, हमारे पूरे भारतवर्ष को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी दिलाई। आज जिस आबो हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, आज से करीब 77 साल पहले ये ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। यह देश शुरू से ही
पूरे विश्व में कई कारणों से प्रमुख केंद्र रहा है। लोगों की तमन्ना हमेशा इस देश को पाने की रही है और हमारे देश में ब्रिटिश से पहले भी कई लोग यहाँ पर आए, जैसे डच, पुर्तगाल, मुगल, अंग्रेज, न जाने कई लोगों ने आर्य, कई लोगों ने यहाँ पर आया उन्होंने ये कोशिश की कि हमारे इस भूभाग को अपने अधीन किया जाए। लेकिन हमारे देश की महान जनता, हमारे देश के बहुजन जनता, उन्होंने अपना शौर्य, पराक्रम और इस माटी से लगाव होने के कारण उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इसमें कुछ प्रमुख नाम भी हमारे सामने आते हैं, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, अनगिनत नाम है, जिसे कई लोगों के नाम तो ऐसे हैं जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया। अब हम लोग जिस परिवेश में, जिस समय में जी रहे हैं, ये आज़ादी का देश है, आज़ाद हम लोग हैं। आज़ाद इस बात से है कि हमें जो है राजनीतिक आज़ादी मिल चुकी है। हम अपनी सरकार बना अपना योगदान दिया है, क्योंकि उसको भी इस समय याद करना इस विद्यालय के हित में होगा, उसके हित में होगा और सभी के हित में होगा। जैसे अभी हाल में ही जो हुए क्लस्टर लेवल गेम्स, पहले गेम्स से मैं बात कर लूँ। गेम्स में सबिता मांझी कबड्डी में, मोनिका यालम कबड्डी में, ओमता शर्मा जूडो में और नीरस्वी मोदियम जूडो में, जिन्हें सिलेक्शन जो है वो नेशनल लेवल पर हुआ है। इनकी हौसला अफजाई के लिए आप सभी एक जोरदार क्लैप कीजिए। निधि नेताम जूडो में, निवेदिता मुस्की खो खो, तुलसी मोडियम खो खो, फिजा तेलम जूडो। इन बच्चों का नाम इसलिए लिया जा रहा है, इन्होंने हाल में ही खेल कूद प्रतियोगिता में दूसरे विद्यालय में जाकर इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपना नाम रोशन किया है, माँ पिताजी का नाम रोशन किया है और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो ये योगदान इनका सराहनीय है, इसे समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 80 बच्चे जो है हमारे जो वो क्लस्टर लेवल गेम स्पोर्ट्स में गए थे, जिन्हें 55 लोगों को रीजनल लेवल में सिलेक्शन मिला है और 4 लोग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के खेल के लिए चयनित हुए हैं। ये भी एक गौरव का विषय है हमारे इस विद्यालय के लिए। वॉलीबॉल में बसंत अंडर 17, ताइक्वांडो में करण सिंह नेताम अंडर 14, जूडो में नीलस्वी 14 और सौरभ मरकम अंडर 17 में। इतने सारे बच्चों ने अपना अपना योगदान जो है उम्र सीमा के आधार से अपना किया है। ये भी हमारे लिए और हम सभी शिक्षकों के लिए ये गर्व का विषय है। इसके साथ साथ अगर हम एकेडमिक के क्षेत्र की बात करें तो एकेडमिक क्षेत्र में भी जो है लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है क्लास 10th का, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन जो है सेजल दुर्गम, जिन्होंने 90.5% लाकर इस स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकंड पोजीशन जो है मिरलानी, जिन्होंने 89.83% लाकर सेकंड पोजीशन लाने का काम किया है। राधिका साहू, जिन्होंने 89.5 मात्र जो है 3.3% कम आने के कारण इन्हें थर्ड पोजीशन मिला है। इन्होंने भी जो है एकेडमिक के क्षेत्र में इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो ये एक छोटा सा हमने बात बताया। इससे ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। कला का कोई सीमा नहीं होता है, पढ़ाई की कोई अंतिम समय नहीं होता है, अंतिम छोर नहीं होता है। आप हर एक क्षेत्र में अगर आप गहराई से सोचेंगे, अपना
काम आगे करने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं और एक अच्छा मुल्क बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो आने वाले समय में मैं ऐसी आशा और उम्मीद करूंगा कि आप हर एक क्षेत्र में जो है आप अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे और इस JNV बीजापुर का और बीजापुर इस जिला का नाम आप रोशन करने का प्रयास करेंगे। मेरा सहयोग और हम सभी शिक्षकों का सहयोग आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा रहेगा और निरंतर रहेगा। आप जो है इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे। तो आज इस पावन पर्व पर फिर से मैं आप सभी को आज़ादी का यह वर्षगांठ के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं नाम लूँगा, आप लोग जो है आप उसके पीछे नारा लगाएंगे, अमर रहे। तो मैं जैसे नाम लूँगा आप तो पहला भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि अनगिनत नाम है। अगर आप इसको नाम बोलना चाहेंगे तो ये हो सकता है दिन खत्म हो जाए, लेकिन हमारे आज़ादी के दीवानों का नाम नहीं खत्म होगा। यह हमारे देश का गौरव का विषय है और ये ऐसा उम्मीद हम अपने नौजवानों से भी करते हैं कि आप अपना योगदान हर एक क्षेत्र में तन मन और धन से करें। इस आशा उम्मीद के साथ एक बार पुनः विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं सुख शांति के साथ साथ इस वर्षगांठ का बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Principal Sir, for your speech. Now, in a world that is rapidly moving, it is essential that we stay connected to our roots. Our culture, traditions and values are the threads that bind us together. As students and as teachers, we must be the torch bearers of these traditions, ensuring that we shine brightly in the face of changes. Now I would like to request Shabnam Kumari and Kritika of class 12 to come forward and host our next interesting session, the cultural program session. I would also request all the performers to be ready and other students to sit in their respective seats. I would request the girls to sit on my right side and boys on the left side to sit and motivate and encourage their classmates or their seniors and juniors for the performances. Please be ready for the next cultural program. Thank you. Sir, teachers and my dear friends, I am Radhika Sahu from class 11th. I am very happy to have the opportunity to express my thought on this auspicious occasion of Independence Day. This is our 77th Independence Day celebration. 77 years ago, we got independence from the British government. The country growing day by day and is on its way to becoming a superpower. Before the completion of 4 years of India's independence, we strengthened the country by making it a republic with the introduction of the Indian Constitution. We are a country of a vast diversity, and our unity makes us a strong nation. From technology to agriculture, we are one of the top of the world, and there is no going back from here because we are always on the move to grow and do better.
Today, as we remember all the achievement of our country on Independence Day, we should not forget our soldiers, that we can live in peace in our country because of them. We know that they are always there to protect us. We should be inspired by our soldiers and work together to make our country a better place to live. On this Independence Day 2023, we pledge to do our part as citizens to make our country great. On the 77th Independence Day, we honor the sacrifice that secured our freedom and look ahead with determination. Our history reminds us of unity's power, guiding us to uphold democracy, equality and justice. Let's conquer challenge, nurture diversity and progress as one. As our flag waves, it symbolizes hope, resilience and a united spirit. Happy Independence Day. Jai Hind. जहाँ लोगों की संस्कृति गुनगुनाती है, पराये को अपना बनाती है, वसुधैव कुटुंब का नारा लगाती है, पूरे विश्व में अपना ध्वज लहराती है। भारत यूं ही नहीं माँ कहलाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं कक्षा 7वीं की छात्राओं को उनकी नृत्य कला की प्रस्तुति हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। हम भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमें अपने पूर्वजों की वीरता और बलिदान की याद आती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आइए याद रखें कि स्वतंत्रता एक अनमोल उपहार है जो जिम्मेदारियों के साथ आता है। हमें एकता, विविधता और प्रगति के उन मूल्यों को कायम रखना चाहिए जिनके लिए हमारा देश खड़ा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। इस राष्ट्रीय त्यौहार को हम लोग बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता दिवस मनाने सप्ताह में दूर प्रमुख संस्थान में भाषण दिए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कार्यक्रमों का आयोजन होता है जहां देशभक्ति से ओतप्रोत गीत बजाए जाते हैं और लोग भाषण देते हैं। आज़ादी मिलने के बाद हमने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बनना, चंद्रयान 3 की सफलता और कोविड-19 वैक्सीन बनना, पोलियो मुक्त होना इसके बड़े प्रमाण हैं। विज्ञान व तकनीकी से लेकर आर्थिक, खेल, मनोरंजन, कला, संस्कृति हर क्षेत्र में भारत का डंका दुनिया भर में बोल रहा है। इन सब के बावजूद अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। भारत को अभी भी विकसित राष्ट्र का तमगा हासिल करना है। लैंगिक व सामाजिक समानता, न्याय सुनिश्चित करने के मामले में एक लंबा रास्ता तय करना है। धन्यवाद। जय हिंद। एक रहे हैं भारत
पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने और स्वतंत्रता सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भगत सिंह, मंगल पांडे, महात्मा गांधी और कई लोग देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन त्याग दिए हैं। खुशी है कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। हम वचन लेते हैं कि हम हमेशा देश की प्रगति में मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।